नमस्कार। आकाशवाणी अलमाण और देहरादून केंद्र में प्रस्तुत छन कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। केंद्र सरकार कहो कि जल जीवन मिशन कारण देश में पानी में आर्सेनिक अधिकताल प्रभावित बस्तियों संख्या में तेजी कमी आ रहे। आज शहीद सरदार उधम सिंह 84वीं पुण्यतिथि छु। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी रुद्रपुर में उनके श्रद्धांजलि अर्पित करे। रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवाल केदारनाथ यात्रा मार्ग पर बीमार और घायल घोड़ खच्चरों के संचालन पर रोक लगुणक दे निर्देश। और प्रदेशक पर्वतीय इलाकों व भेर मैदानी क्षेत्रों तक रुक रुक भेर बारिशक सिलसिला जारी। समाचारों दगन में कृष्ण सिंह लटवाल। अब समाचार विस्तार। केंद्र सरकार कहो कि जल जीवन मिशन हर घर जल योजना कारण देश में पानी में आर्सेनिक अधिकताल प्रभावित बस्तियों की संख्या में तेजी कमी आ रहे। और सरकार यो क्षेत्रों में सामुदायिक जल शोधन संयंत्र स्थापित करने की सलाह दे रहे। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ये बात कहे। आज शहीद सरदार उधम सिंह 84वीं पुण्यतिथि छु। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी उधम सिंह नगरक रुद्रपुर में सरदार उधम सिंह के श्रद्धांजलि अर्पित करी। उन्होंने कहा कि शहीद उधम सिंह दृढ़ निश्चय और देशक लीजिए दिए गए बलिदान ऊणी वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है। मैंने शहीद उधम सिंह जी को प्रणाम किया, जिनके नाम से ये नगर बसा है। और जलियांवाला बाग के खिलाफ जो उन्होंने किया वास्तव में प्रेरणादायक है। और आज करके नौजवानों को मात्र एक दिन उनकी पुण्यतिथि पर या जन्मतिथि पर उनको याद करने से काम चलने वाला नहीं है। हमें उधम सिंह जैसा बनना चाहिए, उनसे हमें सीख लेनी चाहिए। शहीद उधम सिंह बलिदान दिवस पर जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करी गई। ध्यान देने वाली बात है कि 13 जुलाई 1919 के ब्रिटिश हुकूमत ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायरक नेतृत्व में अमृतसर स्वर्ण मंदिर पास जलियांवाला बाग में गोली बरसबे नरसंहार करेगो। जैक जल जनरल ओ डायर समर्थन करो। यह प्रभावित शहीद उधम सिंह 21 वर्ष बाद इंग्लैंड जबीर 13 मार्च 1940 के जनरल ओ डायर के कार्यक्रम के दौरान गुलमार भेर हत्या कर भेर बदल है। उत्तराखंडक उधम सिंह नगरक नाम शहीद आजम सरदार उधम सिंह नाम पर रखी जरो। देश में प्रतिवर्ष जलवायु कारणों होने वाले नुकसान में वृद्धि होने लग रहे। 2021 में देशक जलवायु संबंधी कारणों में लगभग 50,000 करोड़ रुपए नुकसान है। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी बता के देश में आई बाढ़ और मूसलाधार बारिश के कारण घरों, फसलों और सार्वजनिक सुविधाओं के 2019 में लगभग 15,000 करोड़ रुपए और 2020 में लगभग 21,000 करोड़ रुपए नुकसान है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर चंपावत जिले में वन भूमि, नदी तट, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य मार्गों के अतिक्रमण हटोने के लिए समिति गठन करी जरो। प्रभारी जिलाधिकारी हेमंत कुमार बरमाल बता के अतिक्रमण हटोने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष के जिम्मेदारी उप जिलाधिकारी के सौंपी जरे। लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग खंडूक अधिशासी अभियंता, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी, पुलिस अधीक्षक समिति के लिए कर्मचारियों के नामित करल। जिलाधिकारी बता के अतिक्रमण हटूण हबेर पहली और हटूण के बाद समिति फोटोग्राफ प्रशासन के सौंपल। चमोली जिले में पुलिस, परिवहन, स्वास्थ्य और सड़क निर्माण में जुड़ी हुई कर्मचारियों के भारत सरकार इंटीग्रेटेड रोड दुर्घटना डेटाबेस ऐप में संबंधित विषयों प्रशिक्षण दी जरो। यह ऐप सहायता सड़क दुर्घटनाओं वास्तविक कारणों विश्लेषण करी जा सकल। चमोली सूचना विज्ञान केंद्र में iRed ऐप प्रबंधक दीपक सिंह रावतल बता कि ऐप में ब्लैक स्पॉटों पर सुरक्षात्मक उपाय कर भी संबंधित दुर्घटनाओं के कम करी जा सकूं। ध्यान देने वाली बात छू कि iRed ऐप सहायता दुर्घटना डाटा विश्लेषण कर भी यह कारणों का और स्थानों पत्ते लगाए जा सकूं। डाटा विश्लेषण के आधार पर दुर्घटनाओं के रोकने के बारे में योजना बनाने में बहुत सुविधा मिले। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर देख सकते हैं।
रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवाल केदारनाथ यात्रा मार्ग पर बीमार और घायल घोड़खच्चरों के संचालन पर रोक लगुणक निर्देश दे रही। पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक में जिलाधिकारी पशु पड़ाव स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों के लगुणक लीजिए कह रहा। उन्होंने पशुपालन विभाग के पशु क्रूरता घटनाओं पर नजर बनाए रखते हुए जल्द कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। जिलाधिकारी निगरानी के लिए पहली गठित टास्क फोर्स के लिए भंग कर हेलो। उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स पशु क्रूरता विषयों प्रति सजग नहती। आज सावनक त्योहार सोमवार छ। यह अवसर पर प्रदेश भरक शिव मंदिरों में जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए रत्ती बटी के श्रद्धालु भीड़ देखी जा रहे। देहरादूनक टपकेश्वर, पृथ्वीनाथ, पशुपतिनाथ समेत अन्य मंदिरों में भक्तों लाइन लगे भीड़ भगवान शिव जलाभिषेक करो। चमोली जिले में गोपीनाथ, पौड़ी क्यूंकालेश्वर, उत्तरकाशी काशी विश्वनाथ, बागेश्वर बागनाथ मंदिर में देर ब्याव तक जलाभिषेक के लिए भक्त लाइन में ठाड़ नजर आई। नैनीताल जिला काठगोदाम में पीपलेश्वर महादेव मंदिर और अन्य मंदिरों में भजन कीर्तनों के लिए आयोजित करेगा। सुरक्षा दृष्टि पुलिस पर्याप्त प्रबंध करी जरा छी। बागेश्वर जिले में स्थित भेड़ प्रजनन केंद्र दो कर्मचारी भेड़ चुगुणक लीजिए पिंडारी ग्लेशियर क्षेत्र बुग्याल में जरा छी, जिसमें एक कर्मचारी स्वास्थ्य खराब होने के कारण मृत्यु है गए। स्थानीय लोगों पशुपालन विभाग के एक सूचना दी मृतक शव के हेलीकॉप्टर कपकोट ले गो। जिलाधिकारी अनुराधा पालल बता कि यह मामले की जांच करे जाने लग रहे। आज टीम पॉइंट जब 0 पॉइंट पर पहुंचे तो वो व्यक्ति ऑलरेडी डेड था। टीम का जो कहना है प्राइमा फेसी कि उसकी डेथ काफ़ी पहले हो चुकी है, 2 दिन पहले शायद उसकी डेथ हो चुकी होगी। आज मौसम क्लियर था तो आज हेली मंगाकर उसको, क्योंकि उसकी बॉडी काफ़ी डिकम्पोज होने की स्थिति में थी तो पैदल लाया जाना संभव नहीं था, इसलिए हेली से ही उसकी बॉडी को नीचे मंगाया गया है। पोस्टमार्टम के हमने निर्देश दे दिए गए हैं ताकि उसके मृत्यु के कारणों का पता चल जाए। दूसरा, पशु विभाग को भी तलब किया गया है कि उन्होंने किस आधार पर उनको भेजा। ध्यान देने वाली बात है कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भेड़ बकरियों चुगाने के लिए भेड़ पालक लगभग 5 महीने तक बुग्यालों में रुनी। यही दौरान उनके कई तरीका प्राकृतिक आपदाओं के लिए सामना करना पड़ू। उत्तराखंड जल विद्युत निगम स्थापना के बाद आज तक एक दिन में सर्वाधिक 25.91 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन कर भी रिकॉर्ड बढ़ रहा। जल विद्युत निगमक प्रबंध निदेशक संदीप सिंघल ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेशक जल विद्युत परियोजनाओं में 28 जुलाई के विद्युत उत्पादन के रिकॉर्ड दर्ज करेगा। श्री सिंघल बता कि यह बेर पहली निगमक परियोजनाओं के सर्वाधिक विद्युत उत्पादन 25.43 मिलियन यूनिट 19 सितंबर 2022 के रहो। श्री सिंघल कहा कि अतिवृष्टि और बाढ़ आदि बल उत्पन्न विषम परिस्थितियों व योजनाओं के रिकॉर्ड उत्पादन निगम कार्मिकों दृढ़ संकल्प के प्रदर्शित करूं। ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अंग प्रत्यारोपण विषय पर एक कार्यशाला आयोजित करी गई। कार्यशाला में देश भर विभिन्न मेडिकल संस्थानों में अंग प्रत्यारोपण विशेषज्ञों कैडेवर्स पर मानव अंगों के निकालने लाइव डेमो जो से प्रदर्शन करो। यह के साथ दान करे गए शरीरक अंगों के निकालन और प्रत्यारोपण विषय पर व्याख्यान में विशेषज्ञों अपना अनुभव के साझा करो। यह अवसर पर अंग प्रत्यारोपण विषय पर एक स्पेशल मूवी आई जिंदगी प्रदर्शन करेगा। एम्स कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर मीनू सिंघल प्रतिभागियों के अंग प्रत्यारोपण में जुड़ी जानकारी दे। उन्होंने लोगों के अंग प्रत्यारोपण के लिए जागरूकरण पर जोर दे। और अब एक नज़र आजक मौसम पर। प्रदेश में पर्वतीय इलाकों में लिबेर मैदान तक रुक रुक भीड़ बारिश का सिलसिला जारी छू। राज्य में होने वाली बारिश से पहाड़ी मार्गों पर मलबाउंड और भूस्खलन घटनाओं आम जनजीवन प्रभावित है। वहीं मौसम विभाग 4 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर रहा। राज्य आपदा परिचालन केंद्र के अनुसार राज्य में 4 सीमा मार्ग दगे 165 सड़कों पर यातायात बंद छू। सीमा सड़क संगठनक टीम बंद मार्गों के खुलना काम करने लग रहे। यही बीच देहरादून सहित अन्य इलाकों में के हल्की बारिश है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार को कि जल जीवन मिशन के कारण देश में पानी में आर्सेनिक अधिकता प्रभावित बस्तियों की संख्या में तेजी कमी है। आज से ही सरदार उधम सिंह 84वीं पुण्यतिथि छू। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी रुद्रपुर में उनके श्रद्धांजलि अर्पित करें। रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवाल केदारनाथ यात्रा मार्ग पर बीमार घायल घोड़ खच्चरों संचालन पर रोक लगुणक दे निर्देश। और प्रदेश पर्वतीय इलाकों में लिबेर मैदानी क्षेत्रों तक रुक रुक भीड़ बारिश का सिलसिला जारी छू।
यह कदे प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन समाप्त हो। नमस्कार।